दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे सिद्धांत, साइंस और प्रयोग। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने अध्ययन करके कुछ व्यवस्था दी और उन व्यवस्थाओं को डिफरेंट तरह के लोगों ने पथभ्रष्ट कर दिया। उनकी व्याख्या अलग अलग अपने तरीके से कर दी। जिसको जितना ज्ञान था उसने व्याख्या करके एक किताब लिख दी और ये कहा कि यही यूनिवर्सल ट्रुथ है। लेकिन जब स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद ने उनका अध्ययन किया तो पता लगा कि उसमें बहुत सी कुरीतियाँ जोड़ दी, अर्थ का अनर्थ बना दिया। लेकिन अब वो तो हमारे पास है नहीं। अभी भी ये विवेचना चली आती है कि जो भी कथाकार है वो अपने हिसाब से उसको कथा का चित्रण करता है। वो उस काबिल है या नहीं, लेकिन बोलने की उसके अंदर जो शक्ति मिली है ईश्वर की कृपा दृष्टि से, वो मोह लेता है। और आदमी के मन को मोहने के बाद जो अपने वो विचार देता है तो आदमी समझता है कि यही विचार सत्य है और उसमें उलझ जाता है। और क्योंकि उसके अंदर जो सूक्ष्म सिद्धांत है ना वो बताते ना ये गृहस्थी समझ पाते, तो बड़ी व्यवस्था का परिवर्तन हो गया कि आदमी साधना करे तो कैसे करे और साधना करे ही क्यों। तब एक विषय आता है कि ईश्वर ने जब हमें संपूर्ण शक्ति दी है, ये शरीर दिया है, इसके अंदर मस्तिष्क दिया है, तो इसका क्या काम है। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि इसका काम ही उसको फिल्टर करना है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या विचार सही है और क्या विचार गलत है। फिर इसको फिल्टर कैसे करें कि जो सिद्धांत आप सुनते हैं, कथा जो सुनते हैं, उस पर विचार करें कि इसके अंदर मूल सिद्धांत क्या है। और जब आपके दिमाग में ये आ जाए कि मूल सिद्धांत है तो उसको साइंस से कंपेयर करें कि साइंस जगत ने उसको कहाँ तक चेतन किया है। और जब ये कंफर्म हो जाए कि साइंस ने भी उसके ऊपर प्रयोग किया है तो हो सकता है कि आप 100% ना कर पाएँ, लेकिन 80% तो आप सही करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपको रूट मैप मिल चुका है। और जब आप उसमें साधना करेंगे तो जो 20% कमी थी उसमें आपको आनंद आ जाएगा। और इसके लिए एक बहुत छोटा सा प्रयोग है कि आदमी 10 मिनट घड़ी में अलार्म लगा कर बैठ जाए और सिर्फ ये महसूस करे कि उसे आनंद आ रहा है। 10 मिनट बाद जब वो अलार्म बजेगा तो आपको पता लगेगा कि वाकई 10 मिनट में, इनिशियल में 2 मिनट और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो 10 मिनट तक आनंद में रहेंगे आप। जो ये आनंद होगा ये आपको संपूर्ण जगत की सृष्टि की रचना और उसकी कार्य प्रणाली को महसूस कराएगा। क्योंकि एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चे एक वैज्ञानिक बन जाता है, एक कथावाचक बन जाता है और एक क्लर्क बन जाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि उसने उसकी उस चेतना को समझा या नहीं समझा। और जो इस चेतना को समझ लेता है वो ईश्वर की धरोहर को संभाल के रखता है और इस धरोहर से ईश्वर को प्राप्त करने के साधन ढूंढता है। और ईश्वर क्योंकि हर जगह फैला हुआ है, सब कण कण में, ये समझ ही उसको ईश्वर की प्राप्ति कराती है। अदरवाइज उसने कोई अपना ऐसा स्टैचू नहीं दे रखा कि जाए उसको पकड़ के या उसका फोटो लेकर रख ले कहीं। वो तो सब जगत में। और फिर वो कहता है मुझे याद करने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो तेरे साथ हूं ही। तू जो सामर्थ्य मैंने तेरे को दी है उनको इस्तेमाल कर, आनंद में होके जी। आज तेरे पास 1000 रुपये हैं, उनका भी कोई महत्व नहीं है। कल लाख हो जाएंगे, उनका भी कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि समय पे भोजन मिल जाए जिससे आपकी उस टाइम की भूख मिट जाए और आप आनंद में महसूस करें।
क्योंकि आपके शरीर छोड़ने के बाद कोई ऐसा तर्क नहीं है, कोई ऐसा विज्ञान नहीं था जो ये बता दे कि ये आदमी इतना आनंदित होकर शरीर छोड़ के गया। ये तो आपकी अपनी ही व्यक्तिगत कैपेसिटी है कि आप आनंद में जिए, और उसके लिए उसने भरपूर सामर्थ्य आपको दी है प्रकृति की। उनको इस्तेमाल करके भी आप उसके नज़दीक रह सकते हैं। एक बाप के पास एक बिजनेस है, वो अपने बेटे को ये नहीं कहता कि तू ये बिजनेस सीख, लेकिन जब समय होता है बच्चे के पास, वो उसकी दुकान पे जाकर बैठता है तो उसका व्यवहार कुशल उसको सिखा देता है, और वो उसकी कुशलता ही उसकी तरक्की का आगे दूसरी जगह भी साधन बनती है। और ये जो आगे का साधन है, ये उसकी एक सोच है। इस सोच को जब आपने साइंटिफिक दृष्टि से देखा और देखने के बाद आध्यात्मिक में प्रवेश किया या प्रवेश करने की कोशिश की, सांस के साथ अंदर गए या जाप के साथ अंदर गए या ध्यान के साथ अंदर गए, और आपने अनुभूति ली अपने व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि ये सामाजिक कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी भी दुकान पे आपको खुशी मिल जाए। ये तो आपकी आंतरिक व्यवस्था है। और जब ये जागृत की, तब समझना कि ईश्वर की आप पे कृपा दृष्टि होनी शुरू हो गई है, और इसी के लिए प्रयत्न करना। नमस्कार।